हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट ये है गाइस कि यहाँ पे बेसिकली हुआ ये है कि जो अनिल अंबानी है, जैसा कि आपको पता है, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के मालिक। तो बेसिकली यहाँ बात ये हुई है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले अपडेट को जानें, उससे पहले हम लोग थोड़े से देख लेते हैं कि आज के दिन का कारोबार कैसा गया। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आज 1.60 के ऊपर ओपन होने के बाद 1.55 का लो बनाता है। हालांकि लोअर सर्किट 1.50 का लगा था और अपर सर्किट 1.60 का लगा था, तो अब 1.60 का हाई भी बनाया। टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड करता है 1 करोड़ 12,51,236। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 442.49 करोड़ है। बीएससी के ऊपर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1.4 मिलियन यानी 40,55,451। 1.56 की ओपन प्राइस के बाद 1.54 का लो बनाता है और 1.60 का हाई बनाता है। अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो गाइज़ यहाँ देखिए, आप सब लोगों को पता है, जैसा कि मैं आपको, बहुत बड़ी ये आर्टिकल है तो उतना आपको पढ़ के बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको शॉर्ट में सबका ब्रीफ पूरा बता देता हूँ। निचोड़, इसका निचोड़ क्या है वो आपको सुनिएगा ध्यान से। देखो, आपको पता है जैसा कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन जो अनिल अंबानी हैं, इनके ऊपर पर्सनल गारंटीज़ को लेकर के कुछ बैंक्स ने, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1200 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए पर्सनल गारंटी इनकी जो है इन्वोक किया था। इन्होंने पर्सनल गारंटी तक दे डाली थी। क्यों? क्योंकि इनको लोन लेना था। लोन लेने के लिए इन्होंने पर्सनल गारंटी दे करके उस लोन को सिक्योर्ड लोन में करवा दिया था। अब जब इकोनॉमी बूम कर रही थी, जब इकोनॉमी तेज़ थी, उस समय इन्होंने लोन ले लिया और बैंकों ने दे दिया। लेकिन जब इकोनॉमी श्रिंक करने लगी, हालत ख़राब होती गई, तो बैंकों ने सोचा कि उनको उनके दिए हुए पैसे मिल जाएं तो अपने इस बुरी सिचुएशन में, इस डिफ़िकल्ट क्राइसिस के टाइम पे वो इसको संभाल पाएंगे। लेकिन इसी के चलते जब लेने की बात आई तो इन लोगों ने देने से मना कर दिया, तो पर्सनल गारंटी तक इन्वोक करना पड़ा। तो पर्सनल गारंटी जो इन्वोक करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मूव लिया था, उसको चैलेंज करने के लिए अनिल अंबानी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए। ठीक है, उसके ऊपर बहुत तरीके के क्वेश्चन उठाने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर सबका जज है ये। ठीक है, तो आईबीबीआई एंड गवर्नमेंट दोनों मिल करके एक तरीके का नया रूल लाने वाले हैं, क्योंकि अब ये बच नहीं पाएंगे। अभी तक क्या होता था, आप यहाँ हेडिंग देखिए, लिखा है साफ साफ, गवर्नमेंट इन नो मोड टू रिलेंट ऑन पर्सनल गारंटी, विगल रूम फॉर अनिल अंबानी इज श्रिंकिंग फास्ट। इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से पर्सनल गारंटी जो दी गई हैं इनके थ्रू, या कोई और ही क्यों ना हो, अब उनको किसी तरीके की मोहलत, किसी तरीके की नरमा नरमी नहीं देखने को मिलेगी। अब सिचुएशन स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। और यहाँ पे जो विगल रूम का मतलब है कि जो एक छुपन छुपाई जो खेल रहे हैं, इधर से उधर छुप गए, उधर से उधर छुप गए, ये छुपने वाला सिस्टम इनका ख़त्म होता जा रहा है, ये श्रिंक हो रहा है। यानी जो इनकी बचने की सिचुएशंस थी, जहाँ जहाँ से ये लूप होल क्रिएट करके बच पा रहे थे, वो लूप होल धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। यहाँ पे आईबीसी में कॉरपोरेट जो लोन्स दिए जाते हैं बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, उस कॉरपोरेट लोन को उसको रिकवर करने के लिए उसके अंदर लॉज बनाए गए हैं आईबीसी के अंदर। लेकिन पर्सनल गारंटी को इन्वोक करने के लिए किसी तरीके का कोई लॉज नहीं बनाए गए हैं। बस ऐसे ही बैंक्स लोन देना शुरू कर दिए थे पर्सनल गारंटी के आधार पर। बट ऐसा अब नहीं होने वाला है, अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से बात, लॉजिकली गवर्नमेंट यहाँ पे बताना चाह रही है कि अगर कॉरपोरेट
को अगर हम लोन दे सकते हैं, कॉरपोरेट जो लोन ले सकता है तो उसको अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो कॉरपोरेट एक्शंस उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। तो पर्सनल गारंटी के थ्रू जो लोन लेता है उसके ऊपर वही रूल क्यों नहीं अप्लाई हो सकता। तो बेसिकली यहाँ पे इनके लूप होल को बंद करने के लिए इस तरीके के कदम उठाया गया है। और जो न्यू लॉ है इसको पार्लियामेंट के अंदर अप्रूवल भी मिल गया, इसके अंदर पूरा प्रॉपर्ली लिखा है, ठीक है। तो अब इनको अप्रूवल भी मिल गया तो अब ये बच नहीं सकते, एनी हाउ दे विल हैव टू कम। अब वैसे भी आपको पता है कि इनके पास चाइनीज़ बैंक्स, जो कि आपको पता है 3 बैंक्स थे, इन्होंने लोन दिया था। लगभग लोन की वैल्यू, मुझे डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा इसमें। आई थिंक 720 नहीं 925 मिलियन डॉलर। 3 कंपनीज थी, 3 चाइना के बैंक हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और कोई एक और था, ठीक है। इन तीनों ने इनको 925 मिलियन डॉलर का लोन दिया था आरकॉम के लिए 2012 में। लेकिन वो लोन भी रिकवर नहीं हो पाया और पर्सनल गारंटी तक इन्होंने दे डाली थी उसके लिए भी। तो वो तीनों के तीनों बैंक्स यूके के कोर्ट में इनको ड्रैग करके ले जा रहे हैं और वहाँ पे पर्सनल गारंटी को इन्वोक करने की जब बात करी जा रही तो अनिल अंबानी साहब से मना करके कि उन्होंने दिया ही नहीं था, राइट। तो इस तरीके की जो ये मुकरने वाली सिचुएशन है इनके लिए बड़ी खतरनाक बनती जा रही है और देखते हैं कि आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाता है। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईबीबीआई दोनों मिल करके इनके खिलाफ जो है एक नया, इनके खिलाफ ही नहीं बेसिकली एक और टाइकून है, उनका नाम आपको मैं यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। बेसिकली आई थिंक इनका नाम कुछ सिंघल करके था। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं भूषण भूषण पावर एंड स्टील्स के जो फॉर्मर थे बॉस, जिनको हम बोलते हैं संजय सिंघल, इन्होंने इनको, हालांकि इनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। इनके ऊपर 12,000 करोड़ रुपए की पर्सनल गारंटी से लिए हुए लोन है एसबीआई बैंक का। तो इन्होंने जब पर्सनल गारंटी इन्वोक करने की कोशिश करी थी तो इस टाइकून ने यानी संजय सिंघल ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में जा करके एक लूप होल के जरिए ऑब्जेक्शन कर दिया था, क्वेश्चन कर दिया था उसके ऊपर। तो वहाँ से अब बचने के चांसेस ख़त्म हो रहे हैं और ये अनिल अंबानी 1200 करोड़ रुपए को लेकर के डिफ़ॉल्ट किया है पर्सनल गारंटी के आधार पर। तो इसको देखते हैं क्या होता है आगे। सो दिस इज़ ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू टू फाइनेंस मार्केट make sure to hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notification। एंड अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करें, आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।